एक बात सीधे दिल पर लगने वाली है। तुम हर महीने मेहनत करते हो, खर्चा निकालते हो और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे बैंक में डालकर खुद को सिक्योर फील करते हो। लगता है कि चलो सेफ है, इंटरेस्ट भी मिलेगा, फ्यूचर सेट हो रहा है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है और शायद तुम्हें अभी तक किसी ने ये साफ साफ नहीं बताया। आज के समय में सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, क्योंकि जितना तुम बचा रहे हो उससे ज्यादा तेजी से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। मतलब ऊपर से सब ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे पैसों की ताकत कम होती जा रही है। तुम समझते हो कि तुम सेव कर रहे हो, लेकिन असल में सिस्टम धीरे धीरे तुम्हें पीछे धकेल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि यहीं से गेम शुरू होता है। क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसे 5 पावरफुल तरीके बताने वाला हूं जो तुम्हारे पैसों को सिर्फ सेव नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें ग्रो भी करेंगे। अगर तुमने ये समझ लिया तो फिर जिंदगी भर सिर्फ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा भी तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। तो अब टाइम आ गया है माइंडसेट चेंज करने का, सिर्फ सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट होने का, क्योंकि असली गेम वहीं से शुरू होता है। नंबर 1, रियल एस्टेट यानी जमीन या मकान। जरा सोचो, दुनिया में लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जमीन वहीं की वहीं है। नए लोग आएंगे तो उन्हें घर चाहिए, दुकान चाहिए, ऑफिस चाहिए, लेकिन जमीन की सप्लाई लिमिटेड है। और इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल कहता है, जब डिमांड बढ़े और सप्लाई लिमिटेड हो तो कीमत अपने आप ऊपर जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि मैं जमीन या मकान खरीद सकूं? और ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आज का दौर अलग है। अब तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम छोटी अमाउंट से भी बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले सकते हो। इसे REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। सीधी भाषा में समझो, अगर तुम पूरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते तो उसका छोटा सा हिस्सा तो ले ही सकते हो। जैसे पूरी पिज्जा ना सही, एक स्लाइस से भी शुरुआत हो सकती है। और यही स्मार्ट लोग करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में चलते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पसंद आती है, पैसिव इनकम। मतलब बिना रोज मेहनत किए भी पैसा आता रहे। और यही एडवांटेज तुम्हें रियल एस्टेट जैसे एसेट से मिलता है। जब तुम REIT जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने का ही फायदा नहीं मिलता, बल्कि हर कुछ महीनों में तुम्हें डिविडेंड भी मिलता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी घर को किराए पर देने पर इनकम आती है। यानी तुम्हारा पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहता, वो लगातार तुम्हारे लिए काम करता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे हमारे जैसे देशों में भी ग्रो कर रहा है। इसलिए सही नॉलेज लेने के लिए अपने आसपास के किसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना। अब बढ़ते हैं दूसरे पावरफुल एसेट की तरफ। नंबर 2, सोना। जैसे ही हम सोने का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में वैल्यू, सिक्योरिटी और स्टेटस तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से सोना वेल्थ का सिंबल रहा है। समय बदलता है, करेंसी बदलती है, लेकिन सोने की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। जब बाकी चीजें अनस्टेबल होती हैं, तब भी सोना अपनी जगह स्ट्रांग खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लो, इन्वेस्टमेंट और इमोशन दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि गहने खरीदना ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असल में वहां पर मेकिंग चार्जेस, डिजाइन कॉस्ट और वेस्टेज के नाम पर तुम्हारा काफी हिस्सा पहले ही खत्म हो जाता है। यानी प्रॉफिट शुरू होने से पहले ही लॉस शुरू हो जाता है। तो स्मार्ट तरीका क्या है? गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करो, जैसे गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स या डिजिटल गोल्ड। यहां तुम्हारा पैसा सीधे एसेट में जाता है। और सबसे अंडर एस्टिमेटेड एसेट, तुम्हारी अपनी स्किल। ये वो एसेट है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मार्केट गिर सकता है, इकोनॉमी स्लो हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम हमेशा कमबैक कर सकते हो। इसे ऐसे समझो, अगर तुम पानी में गिर जाओ और तुम्हें तैरना आता है तो सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुम खुद को बचा सकते हो। वैसे ही स्किल तुम्हें हर मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। इसलिए सिर्फ पैसे को सेव करना ही मत सीखो, खुद को अपग्रेड करना भी सीखो। आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग, ये सब स्किल्स तुम्हें इनकम जनरेट कर सकती हैं, वो भी बिना किसी डिग्री के। सच्चाई ये है, एक्सपेंसिव चीजें खरीदने से तुम रिच नहीं बनते, लेकिन वैल्यूएबल स्किल्स सीखने से जरूर बन सकते हो। एक बार तुम्हारे पास सही स्किल आ गई तो फिर इनकम के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है।
सच कड़वा है लेकिन साफ है। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो उसका सबसे पावरफुल रास्ता है तुम्हारी स्किल, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें बार बार कमाने की ताकत देती है, चाहे हालात कैसे भी हों। अब बात करते हैं चौथे एसेट की, शेयर मार्केट। नाम सुनते ही बहुत लोगों को डर लगने लगता है। उन्हें लगता है ये तो जुआ है, और सच भी यही है कि अगर तुम बिना समझे बिना सीखे इसमें कूदते हो तो ये जुआ ही बन जाता है। लेकिन अगर तुमने इसे सही तरीके से समझ लिया तो यही चीज तुम्हें लंबी दौड़ में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि अपने सारे पैसे एक ही जगह मत लगाओ, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अगर तुम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इंडेक्स फंड एक स्मार्ट तरीका है, जहां तुम एक साथ देश की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो, जिससे रिस्क भी कम होता है और ग्रोथ का फायदा भी मिलता है। वहीं शेयर मार्केट ने लंबे समय में 15 से 20% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है पेशेंस। रोज रोज खरीदने और बेचने से पैसा नहीं बनता, असली पैसा लंबी सोच में बनता है। कम से कम 5 से 7 साल का नजरिया रखना पड़ता है। अब कमेंट में अभी लिखो, मैं स्किल बिल्ड करूंगा।